Good morning students. Today we are solve class 4th mathematics. So now let us solve chapter 2 addition. Okay, आपने लास्ट वीडियो में वार्म अप सॉल्व किया था हमने, जिसमें हमने अटेंड्स और सम्स के बारे में पढ़ा था. ओके, और फिर नेक्स्ट आपने टॉपिक पढ़ा था एडिशन ऑफ 5 एंड 6 डिजिट नंबर, जिसमें आपको कॉलम में रीग्रुपिंग करके विदाउट रीग्रुपिंग आपने क्या था, कॉलम वाइज आपने ऐड किया था अटेंड्स को. ठीक है, इसी तरह अब आप पढ़ेंगे लेटस पेज नंबर 26. वी आर रीड एंड सॉल्व एक्सरसाइज 2.2. ओके, तो चलिए हम पहले रीड करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन. अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एडिशन की. देन फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ commutative property of addition. Two numbers added in any order give the same number. जो दो नंबर है उनको ऐड करने पर किसी भी ऑर्डर में उसका आंसर क्या आता है, सेम आता है. उसे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. ओके, चलिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी है. ऑब्जर्व द फॉलोइंग नंबर्स. इसको ऑब्जर्वेशन से हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. यहाँ पे आपको दे रखा है फर्स्ट नंबर का जो पेयर है, जिसको हमें प्लस करने एडिशन करने पे हमारा जो आंसर आता है वो है 7748. यहाँ पे आप देखेंगे कि 4963 ऐड 2785 और दैट्स योर आंसर इज़ 7748. ओके, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये पहले ऑर्डर में हमने किया. इसी तरह इसी सेकंड ऑर्डर में देखिए, इसी पेयर को हमने क्या किया, जो हमारे राइट हैंड साइड में डिजिट थी उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया. यहाँ पे देखिए 2785 एंड ऐड 4963, और आपके जो लेफ़्ट में थी वो आपने राइट में लिख दी. बस डिजिट दोनों सेम है, बस ऑर्डर का फॉर्म क्या किया आपने, चेंज किया है, और आंसर विल बी सेम. दोनों का आंसर क्या आ रहा है, आपका सेम आ रहा है. तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आप किसी भी ऑर्डर में अगर कोई भी टू नंबर्स को ऐड करते हैं जिनका आंसर्स क्या आता है, टोटल सम सेम आता है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है. चलिए अब देन सेकेंड देख पढ़ते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. 3 numbers added in any order give the same answer. Observe the following. 3 numbers added मतलब उसमें आपने देखा था कॉम्यूटेटिव में 2 नंबर्स को हमने ऐड किया था. यहाँ पे आप करेंगे 3 नंबर्स को एडिड इन एनी ऑर्डर. किसी भी ऑर्डर फॉर्म में आप उसको ऐड कर सकते हैं और आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. ओके, ऑब्जर्व द फॉलोइंग में देखिए यहाँ पे आपको समझाया गया है. 5839 एडिड 2653 एंड एडेड 1259. यहाँ पे आपको 3 नंबर डिजिट्स दे रखी हैं जिनको आपको किसी भी ऑर्डर में ऐड करना है, और टोटल सम्स देखिए ये ऑर्डर्स में आपको फर्स्ट में ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर, यहाँ थर्ड ऑर्डर. यहाँ तीनों ऑर्डर में आप देखेंगे, चेक करेंगे तो टोटल सम तीनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब कि आंसर तीनों का सेम है. और यहाँ पे चलिए हम देखिए फर्स्ट ऑर्डर में देखते हैं, तो आपका जो फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट इनको ऐड कर रखा है, और जो आपकी थर्ड डिजिट है उसको पेयर से बाहर निकाल रखा है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आता है 9751. इसी तरह सेकंड ऑर्डर में आपका क्या है, आपका मिडिल और लास्ट डिजिट को ऐड कर रखा है, और फर्स्ट जो डिजिट थी आपको उसको बाहर निकाल रखा है पेयर से. तो यहाँ पे भी आपका आंसर इज़ सेम. देन थर्ड ऑर्डर में भी देखिए, थर्ड ऑर्डर में क्या है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को आपको ऐड कर रखा है, और जो मिडिल वाली थी उसको पेयर से बाहर निकाल रखा है आपको, मतलब कि ब्रैकेट से बाहर निकाल रखा है, आउटसाइड है, और उसका आंसर भी आपका क्या आ रहा है देखेंगे तो तीनों ऑर्डर्स में आपका आंसर क्या है, सेम आ रहा है. तो ये क्या है, मतलब कहने का है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो होती है बेटा जिसमें 3 नंबर्स को ऐड किया जाए किसी भी ऑर्डर में, बट आंसर क्या आना चाहिए, आपका सेम आना चाहिए, उसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. चलिए लास्ट है आपकी ज़ीरो प्रॉपर्टी. ये बच्चों आपने फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग जीरो प्रॉपर्टी, बट चलिए फिर भी पढ़ते हैं. एडिंग जीरो टू ए नंबर लाइक एडिंग नथिंग टू द नंबर. एडिंग ज़ीरो टू ए नंबर, अगर किसी भी ज़ीरो को किसी नंबर के साथ जोड़ा जाए तो नथिंग लाइक एडिंग नथिंग टू द नंबर, तो उसका नंबर क्या आता है, आपको देखा होगा सेम वही नंबर आ जाता है, नथिंग टू द
नंबर, क्योंकि उसमें कुछ भी आपने ऐड नहीं किया, एडिंग नथिंग, आपने उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, तो वो नंबर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू 0 + 2561, तो आपने उसमें ऐड किया, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, यू हैव नॉट एडिंग नथिंग, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, वही नंबर आ जाएगा, टू द नंबर, जो नंबर आपका यहाँ पे था वही सेम आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए, तो द नंबर रिमेन अनचेंज्ड, वहाँ पे नंबर क्या होता है, कोई भी चेंजिंग नहीं आता। व्हेन 0 इज़ एडिड टू ए नंबर और द नंबर इज़ एडिड टू 0, अगर 0 में जोड़ा जाए और चाहे नंबर में 0 जोड़ा जाए तो आंसर क्या आएगा, दोनों फॉर्म में सेम आएगा। ओके, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। ओके, चलिए अब हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको देखिए 2728 एडेड 1112, इधर आपका ये दो नंबर्स यहाँ पे दिए और इक्वल मार्क के सेकंड आपके मतलब कि आपके राइट हैंड साइड में दूसरा पेयर दे रखा है आपका ब्लैंक ऐड 2728। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2728 यहाँ भी था और यहाँ भी आपका सेम हो गया। तो आपका क्या आपका एक नंबर कौन सा बच गया, क्योंकि आपको बताया था कि नंबर्स में जो भी ऐड करेंगे उनका आंसर क्या आना चाहिए, सेम। तो आंसर कैसे आएगा, जब डिजिट्स क्या होंगी, दोनों सेम होंगी। तो यहाँ पे एक डिजिट तो सेम हो गई, दूसरी डिजिट आपकी क्या बच जाती है, 1112। तो यहाँ पे आपके ब्लैंक में जो आएगा वो 1112 आएगा। ओके, चलिए इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में भी है, यहाँ पे भी आप देखिए कंपैरिजन कर लीजिए, क्योंकि इक्वल का मार्क है, आपको इक्वल करने का मतलब है इन दोनों का आंसर क्या आपको सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन करेंगे तो 1625 मतलब कि आपकी एक डिजिट बच जाती है 7141। तो यहाँ पे आपकी सेकंड डिजिट आ जाएगी, यहाँ पे जो ब्लैंक है 7141, ये नंबर आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी आपका देखिए इक्वल साइन दे रखा है। इक्वल साइन का मतलब क्या है, दोनों नंबर्स का जो आंसर है वो क्या है, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपका है 4333। तो इसी तरह यहाँ पे आपके सेकेंड नंबर जो ऐड कर रखा है इसमें 3444। यहाँ पे आप दूसरी साइड में अगर उसको आप इक्वल मार्क में कंपैरिजन करेंगे तो 3444 आपको गिवन है, ऐड करना है आपको। तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी सेकंड नंबर जो डिजिट है वो इससे ऐड करनी पड़ेगी, तभी तो दोनों का नंबर क्या आएगा, ऑर्डर। दोनों में ऑर्डर अलग अलग है बट आंसर क्या आना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। तो सेम आंसर जब आएगा जब सेम डिजिट हो, तो यहाँ पे आपकी 4333 आ जाएगा। ओके, चलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। यहाँ पे आपका है 1216, ओके, and added 2420, added 185। अब यहाँ पे आपके 3 नंबर्स हैं जिनको एडिड करना है, एंड इक्वल इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आपका देखिए 2420, यहाँ से आपका जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में उससे एक डिजिट सेम हो गई। इसी तरह आप देखेंगे आपका सेकेंड डिजिट जो थी लेफ्ट हैंड साइड में वो यहाँ पे आपकी सेम हो रही है। ठीक है, तो आपके पास ओनली 1 डिजिट है जो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बोथ्स को आपको क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल का मतलब दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, और सेम जब भी होगा बच्चों जब दोनों डिजिट्स क्या होंगे, सेम, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या बच गया, 1 डिजिट 185। ओके, इसी तरह फिफ्थ में आप देखेंगे, फिफ्थ में भी आप कंपैरिजन कर लीजिए इक्वल मार्क के। जो दूसरी साइड आपका ये आपका राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपका है, बताइए कितना, 12,000 नहीं है बच्चों, 1,23,184 ऐड 0 आप, मैंने यहाँ पे आपका ब्लैंक था सॉरी, प्लस 917। यहाँ पे आप कंपैरिजन करेंगे तो आपकी ये डिजिट जो थी 1,23,184 यहाँ पे भी है। ओके, यहाँ पे आपका 917 था, ये भी है। आपके पास ओनली राइट हैंड साइड की 0 डिजिट लेफ्ट में नहीं है, तो आपका लेफ्ट साइड में जो ब्लैंक है वहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह 6 नंबर वाले क्वेश्चन में देखिए 232 प्लस आपका 3196 एंड प्लस 99। यहाँ पे भी आपका ये लेफ़्ट है एंड दिस इज़ राइट। अब लेफ़्ट और राइट में आप देखिए दोनों में आप कंपैरिजन कीजिए, 232 यहाँ पे 3196, यहाँ पे भी आपका 3196 है राइट हैंड साइड में। इस आपके सिर्फ लेफ़्ट में 99 था और जो राइट में नहीं था, तो ब्लैंक में आपका क्या आएगा, यहाँ पे 99 आएगा। ओके, इसी तरह 7th नंबर वाले क्वेश्चन में देखिए 508 एडिड 326 एंड एडिड ब्लैंक था यहाँ पे आपका, यहाँ पे दलिए ये आपका क्या हो गया,
लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड। अब राइट साइड में आपको कंपैरिजन करिए, देखिए 326, यहाँ पे 508, सिर्फ एक 1 डिजिट है जो यहाँ पे आपके लेफ़्ट में नहीं है, वो कौन सी है? 7110। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 7110। इसी तरह 8th में देखिए, आपका देखेंगे कि आपने जो एडिड किया है और आपका जो आंसर है वो भी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो आंसर जब भी सेम आता है, आपने जो जीरो प्रॉपर्टी में पढ़ा था, आपका अगर आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, वही नंबर आपका सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये जीरो प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। यहाँ पे आपका किससे एडिड होगा? जीरो से होगा, तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया। ओके, चलिए बी पार्ट लेते हैं हम, नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखने हैं, जो आपको ब्लैंक पार्ट दे रखा है। तो यहाँ पे आपके देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में आपका है 3,10,101 एडिड 3,103। तो यहाँ पे भी फिर से इक्वल मार्क लगा रखा है, दोनों साइड आपको ग्रुपिंग अलग अलग कर रखी है। बस आपका जो राइट में था वो लेफ़्ट में आ गया है और आपका जो लेफ़्ट में था वो राइट साइड में आ गया। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि आपके लेफ़्ट और राइट में ग्रुपिंग कर रखी है, दोनों को अलग अलग ऑर्डर में ऐड कर रखा है, अलग अलग ऑर्डर में और ऐड कर रखा है। लेकिन नंबर्स कितने हैं आपके? 2 नंबर्स है। तो मैंने आपको बताया था, अगर ऑर्डर अलग अलग हो और आंसर क्या हो? सेम हो, तो उसमें क्या होता है बेटा? वो 2 नंबर्स एडेड वाली प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। यहाँ पे आपको 0 ऐड हो रहा है, आंसर नोट विल बी चेंज। यहाँ पे आपका कोई आंसर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये आपको किस प्रॉपर्टी को शो करती है? ज़ीरो प्रॉपर्टी। ओके, इसी तरह 3rd नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपके 3 नंबर्स ऐड हो रहे हैं। देखिए दोनों साइड में ऑर्डर डिफरेंट है, बट 3 नंबर्स एडिड हो रहे हैं और दोनों अगर सेम डिजिट है तो आंसर भी सेम होगा। तो इसीलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आप ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को एक बार बुक में खुद से रीड करें, सेल्फ रीडिंग करें और फिर एक्सरसाइज 2.2 को बुक में ही सॉल्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।